हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गुड्डू देवा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। बच्चों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है। बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे हाल ही के हुए यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, उस एग्ज़ाम के सिलेबस रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, जब कुछ साथी गए थे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने तो ऐसे क्वेश्चन वो छोड़ कर आ गए थे। वो समझते थे कि जितना बड़ा लिखा है उतना ही बड़ा आंसर होगा इसका, लेकिन ऐसा नहीं है और उनके हिसाब से टाइम टेकिंग में लगता था। देखिए, जब नहीं आएगा तो टाइम टेकिंग तो लगेगा ही, अगर आने लगे तो टाइम टेकिंग कोई नहीं रहता था। क्या हुआ कि कई साथी छोड़ कर आ गए थे, इसलिए हम इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाए हैं ताकि आगे से कोई भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। बच्चों, ये पहेली बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक पहेली पूछा जाता है। लिखा है कि एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। वो निम्नलिखित विवरण याद करता है। देखिए, जो हमें विवरण दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। विवरण कह रहा है कि कोड 3 से शुरू होता है, यानी हर एक क्वेश्चन को मुझे पढ़ना उसी समय लिखते भी चलना है। कह रहा है कि जो कोड है वो कितने से शुरू हो रहा है। कोड हमारा शुरू हो रहा है 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि कोड 7 to 9 पर समाप्त होता है। 7 to 9 पर क्या होता है? समाप्त होता है, यानी 7 to 9 पर समाप्त होता है। 7 to 9 पे समाप्त होता है। कह रहे कि दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है, यानी जो दूसरा अंक है ना वो पहले का 2 गुना, यानी पहले का 2 गुना 6 होता है, यानी 6। आगे कह रहा है कि तीसरा अंक दूसरे का आधा है, यानी जो तीसरा है ना वो दूसरे का आधा है, यानी दूसरे का है 6, इसका आधा हुआ 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा विवरण था उसी विवरण को हमने फॉलो किया और आंसर हमारा आ गया। अब हम ऑप्शन से मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे इस आंसर से मिल रहा है। देखिए, तो कह 3 6 वाले देखेंगे, 3 2 है, 3 6 है, 3 4 है, 3 3 है, यानी हमारा क्या हुआ 3 4 वाला 6 वाला हमारा जो आंसर है वो सही हुआ, ठीक है। वो हमारा क्या हुआ? सही हुआ। बच्चों, हमारा जो आंसर था वो एकदम सुचारू रूप से सही हुआ और हमारा करने का जो तरीका है वो भी अच्छे से समझ में आया। बच्चे, ऐसे ही करना है, हमें हर एक विवरण को पढ़ना है, जो बोल रहा है उसी से हमें लिखते भी चलना है, ठीक है। अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। वो निम्नलिखित विवरण याद करता है। देखिए, हमारे हर एक विवरण को याद करते चलना है, जो विवरण पूछेगा उसी पे हमारा आंसर निकलेगा। कह रहे कि कोड 6 4 5 पर समाप्त होता है, यानी 6 4 और 5 पर क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। समाप्ति का जो कोड है वो 6 4 5 है। दूसरा विवरण कह रहा है कि कोड 2 से शुरू होता है, यानी कितने से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। दूसरा अंक तीसरे का आधा है, यानी दूसरा जो अंक है ना वो तीसरे का आधा है। दूसरा अंक तीसरे का आधा कह रहा है ना, दूसरा अंक तीसरे का आधा। देखिए, तीसरे विवरण से पहले चौथा का हम देखेंगे कि चौथा अंक पहले का 3 गुना है, यानी जो चौथा अंक है ना वो पहले का 3 गुना, यानी पहला ये हुआ और चौथा अंक 3 गुना, यानी 2 का 3 गुना कितना होगा? 6 होगा, यानी पहला ये हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये और चौथा 3 गुना पे है, ठीक है। अब थर्ड वाले पे जाएंगे। कह रहे कि दूसरा अंक जो है ना वो तीसरे का आधा है, यानी तीसरा को अगर हम 8 मान ले
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरा अंक 8 का आधा कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी हमारा 8 का जो हाफ हुआ 4 हुआ और हमारा आंसर सटीक से आ गया। देखिए 2 4 8 6 4 5 इसमें कहाँ दिया गया है, 2 4 8 6 4 5 यानी थर्ड नंबर पे दिया गया है। एक बार मैं आपको फिर से पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। कह रहा है कि कोड 6 4 5 पर समाप्त होता है, यानी 6 4 5 पर समाप्त होता है। कोड 2 से शुरू होता है, यानी 2 से शुरू होता है। दूसरा अंक तीसरे का आधा, इसको अभी रखने देते हैं। चौथा का चौथा अंक पहले का 3 गुना, यानी पहले का 3 गुना चौथा कितना हुआ, 6 हुआ। और कह रहा है कि दूसरा अंक तीसरे का आधा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा है वो 8 होगा और 8 का आधा 4 होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों हम आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का पहली बेस्ट क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे करने का तरीका भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम आशा करते हैं कि इस बार का जो री एग्ज़ाम यूपी पुलिस का होने वाला है, अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप मिनटों नहीं लगने देंगे और पुनः इसे सॉल्व करके आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों जो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे और एक इम्पॉर्टेंट जो नंबर हम छोड़ रहे थे उस नंबर को अपने एग्ज़ाम में जोड़ लिए। ठीक है बच्चों, आगे हम फिर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।